दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पे किसान अभी जमे हुए हैं। इनकी मांग है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे किसानों को समर्थन देने के लिए अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ संदीप सौरभ हैं, जो हाल ही में बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ से पहली बार चुन के आए हैं। संदीप सौरभ के बारे में हम बता दें कि ये JNU के छात्र हैं और JNU छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुके हैं। संदीप, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्यों लगा कि आपको प्रदर्शन में आना चाहिए? देखिए, किसानों की मांग जायज़ है और जो किसान कह रहे हैं कि हमारी खेती, हमारी किसानी को उस पर हमला ना हो, और देश में तमाम सारे सेक्टर जो हैं वो पहले ही कॉरपोरेटाइज हो चुके हैं, कॉरपोरेट के अधीन चले जा चुके हैं, उनका निजीकरण हो चुका है। कृषि एकमात्र ऐसा जगह था जो बचा हुआ था अब तक, और आज सरकार ये जो कृषि बिल लेकर के आई है वो समझिए कि न सिर्फ किसानों को कॉरपोरेट का गुलाम बना रही है, बल्कि इस कानून से देश के तमाम जनता, हर नागरिक माने एकदम बड़ी महंगाई की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये सबके लिए खतरनाक कानून है और इसके मांग के लिए देश भर के लोग एकजुट हैं। जो किसान यहाँ नहीं हैं वो लोग भी इनके साथ हैं, और हमें लगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और चुनाव में भी, बिहार चुनाव में भी कृषि बिल को लेकर के हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। और अभी जो बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें सदन के अंदर भी हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई कि इस कानून के खिलाफ बिहार में एक विधानसभा जो है वो कानून पारित करे। तो उस लड़ाई को हम सदन में लड़े, अब उसको सड़क पे लेके, मैंने सड़क पे भी उसमें हम शामिल होना चाहते थे। और पालीगंज भी आप समझिए कि उसी तरह का इलाका है जहाँ से मैं चुन करके आया था, जहाँ पे किसानों की बहुत बड़ी आबादी है, और वो लोग भी चाहते हैं कि जो सरकारी मंडियां हैं, जो सरकार MSP जो तय करती है उस पे वो सब किसानों को मिले, हर फसल पे मिले। आप बिहार से हैं, बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में बार बार किसान उदाहरण दे रहे हैं कि जो सिस्टम सरकार अभी देश के बाकी हिस्सों में लागू करना चाहती है वो बिहार में 2006 से ही है। लेकिन बिहार के किसानों की स्थिति आप भी जानते हैं, मैं भी खुद बिहार से हूँ, तो बिहार किसानों की स्थिति मैं जानता हूँ। इस पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने जो सरकारी मंडी, जो बाजार समिति है, उसको नीतीश कुमार ने 2006 में ख़त्म कर दिया, और उसका खामियाजा बिहार के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे अभी मक्के का सीजन था, मक्के की खेती हो रही थी बिहार में, और आप समझिए कि 1850 के आसपास MSP मक्के का है, लेकिन बिहार में कई ऐसे जगह आपको मिलेंगे जहाँ 700-800 रुपये क्विंटल लोगों ने मक्का बेचा है अपना। तो आप खेती को सिर्फ नुकसान की खेती अगर बनाना चाहते हैं तो बिहार मॉडल को फॉलो कीजिए। तो आज मोदी सरकार अगर ये कह रही है कि बिहार में तो बहुत पहले लागू है, या बिहार की सरकार करी तो हम तो बहुत, आप तो पहले लागू करके बिहार के किसान को तबाह कर दिए, ख़त्म कर दिए, और उसी रास्ते पे पूरे देश को ले जाने का कोई ये तो एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो इसीलिए बिहार के किसान भी चाहते हैं कि उनके यहाँ सरकारी खरीद हो, MSP जो तय हो रहा है खेती का, फसल का, उनको मिले। और आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम जो ख़त्म किया गया, आप समझिए अभी आमतौर पे ये जो सीज़न होता है, सब्जियां खाने का सीज़न होता है, सब्जी बहुत सस्ता होता है। आज बिहार में या कहीं भी आप देखिए, लोग 100 रुपये लेकर के जा रहे हैं और पॉलीथीन में सब्जी लेकर के आ रहे हैं। 2 किलो 4 किलो सब्जियां हो रही है। आप देखिए कि 60 रुपये आलू चल रहा है, 80 रुपये प्याज चल रहा है। और आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम अगर सरकार ये कानून ख़त्म कर दे रही है तो ये तो परमानेंट हो जाएगा कि आपको आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसका रेट कोई कंट्रोल नहीं रहेगा फिर, क्योंकि इसका भंडारण को आपने लीगलाइज कर दिया। आप बिहार से हैं, और मैं कल एक किसान से बात कर रहा था, पंजाब से आए थे, तो उन्होंने कहा कि बिहार से लोग मक्का खरीद रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खरीद के ला के महंगे दरों पे पंजाब में बेच रहे हैं। तो आप बिहार में भी इसको लेकर लड़ाई मजबूत करेंगे, क्योंकि बिहार के किसान यहाँ नहीं दिख रहे हैं? देखिए, बिहार में एक तो है कि किसान आंदोलन का वो तेवर जो पंजाब में है, वो यूनिटी, वो तेवर अभी तक वो इस मामले पर लेकर के बन नहीं पाया है। और निश्चित तौर से हमारी कोशिश यहाँ से जाने के बाद बिहार में यही होगी कि बिहार में किसानों को इस मुद्दे को लेकर के, जो खास करके 3 बिल हैं, इसकी असलियत और इसका जो खतरनाक पहलू है, उनसे उनको वाकिफ़ करवाया जाए। उनको बताएंगे कि कैसे ये आपको गुलाम बना देगा। और अंग्रेज़ों के ज़माने में जो एक नील का खेती करने वाला कानून था, कि अंग्रेज़ों ने नियम बना दिया कि भारत के जो किसान हैं उनको नील की ही खेती करनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इसके अंदर है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी यही हो रहा है कि कंपनी जो कहेगी वही फसल, कंपनी जो कहेगी वही बीज आपको इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो आज़ादी के 70 साल बाद कोई सरकार देश के अंदर जो राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार है, आप समझिए कि देश के किसानों को आज़ादी से पहले वाले हालत में ले जाना चाह रही है। और किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। किसान बादल देख के बता देता है कि अभी फसल में खाद डालना है कि नहीं डालना है। चिड़िया का
उनका ये देख करके, उनके एक्टिविटी देख करके लोग बता देते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। आप कह रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे देश की जनता को एक साथ बेवकूफ़ समझना, ये सरकार को बंद करना चाहिए। एक चीज़ और है, बिहार में एक बड़ी आबादी है जो भूमिहीन है, और आप जिस पार्टी से हैं, CPI ML से, उनकी लड़ाई भूमिहीनों को लेकर लंबे समय से रही है। नीतीश कुमार जब सरकार में आए तो उन्होंने कमेटी बनाई, बंदोपाध्याय कमेटी, फिर तय हुआ कि पता किया जाएगा कितना ज़मीन सरकारी है, उसको बांटा जाएगा। बिहार के जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, हम तो भूमिहीनों की लड़ाई हम लोगों ने बहुत लंबे समय से लड़ी है। भूमिहीनों के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई, ये सब तो बहुत लंबा आंदोलन चला है। और इस चुनाव में भी, अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी हमने ये मांग उठाई थी कि जो भूमिहीन हैं उनको आवास के लिए और खेती के लिए इनको ज़मीन सरकार दे। और डी बंदोपाध्याय कमेटी की जो सिफारिशें हैं, वो कमेटी सिर्फ बनी नहीं, कमेटी ने अपना काम भी किया। कमेटी ने बिहार भर के तमाम इलाकों में जाकर के उन्होंने बताया कि कितने ज़मीनें ऐसी हैं जो सरकार जिसको अपने कंट्रोल में ले सकती है। अगर देश के अंदर एक कानून बना हुआ है कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं, बिहार में वो चल रहा था, तो हमने सरकार से ये मांग उठाई थी कि 10 डिसिमल ज़मीन आप हर भूमिहीन को दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में ज़बरदस्त तरीके से सामंतों के साथ, ज़मींदारों के साथ, भूमिहीन के खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई, और डी बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिश को उन लोगों ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। लेकिन लड़ाई यहाँ से रुकी नहीं है। जैसे अभी बिहार में आप देखिए, पिछले बार भी बिहार के अंदर जो चल रहा था मामला इंदिरा आवास का, तब हम लोगों ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर ये आवाज़ उठाई थी कि इंदिरा आवास तो आप उनको दे रहे हैं जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है तो घर बनाएंगे कहाँ से। हमने मांग की कि आप वहाँ पे ज़मीन दीजिए उनको, सरकार नहीं मानी। और बहुत आंदोलन के बाद, हालांकि वो कह रहे हैं कि अब 60,000 रुपये देंगे हम ज़मीन के लिए अलग से, लेकिन ये तो हमारी मांग नहीं, हम तो ज़मीन की मांग कर रहे हैं। तो बिहार में ज़मीन काफ़ी है, लेकिन भूमिहीनों के लिए सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से अभी जब हमारी संख्या और हमारी ताकत सदन के अंदर भी मजबूत हो गई है, तो हम मजबूती के साथ जो गरीब की ज़मीन है उस पर उनका हक दिलवाना, ये सब लड़ाई हम लड़ेंगे। अभी जो बिहार में कानून, जो 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार का है, उसमें जल जीवन हरियाली योजना अगर आप देखें, तो जल जीवन हरियाली योजना को लागू करने का जो पूरा इनका प्लानिंग है, उससे साफ साफ दिख जाएगा कि जो इलाके हैं, जो मतलब जो सरकारी ज़मीन है या नहर के आसपास की ज़मीन है, वहाँ से गरीब जहाँ पे बसे हुए हैं, जहाँ गरीब रह रहे हैं, उनको बेदखल कर देना है। तो ये जो जल जीवन हरियाली योजना है, वो बेसिकली भूमिहीनों, माने गरीब जनता को भूमिहीन बनाने का योजना भी है। तो इन सब के खिलाफ लड़ाई चल रही है, सड़क से लेकर के सदन तक। जो किसान हैं उनके सामने गृह मंत्री एक शर्त रख रहे हैं कि आप एक ग्राउंड में बैठेंगे तभी बात होगी। सरकार जिद पे अड़ी हुई है, किसान भी अब यहाँ जम गए हैं। आप अब सत्ता पक्ष में, मतलब आप विपक्ष में हैं, लेकिन अब आप विधायक बन चुके हैं। सरकार को कुछ सुझाव देंगे कि सरकार माने, जिद छोड़े? देखिए, सरकार का तो रवैया हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। आज तो मैं MLA हूँ, लेकिन जब मैं छात्र जीवन में भी था, तब भी इस सरकार का जो रवैया था, खास करके अपने आलोचकों के प्रति, अपने विरोध करने वाले, उनकी नीतियों के विरोध करने वालों के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र विरोधी है। अब इस आंदोलन को लेकर अगर सरकार कह रही कि आप पहले आंदोलन ख़त्म कर देंगे तब हम बातचीत करेंगे, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। आप तो किसान से बात भी नहीं की इस कानून को लाने के लिए। किसानों के लिए आप कानून ला रहे हैं देश के अंदर, और किसानों से बात नहीं करेंगे। तो सरकार को चाहिए कि वो पहले इस कानून को टेबल से हटाए। वो कहे कि ये कानून हम ख़त्म करके कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं। अब किसान आएँ, उनसे बात करें, और वहाँ अगर किसानों के बेहतरी के लिए सरकार करे कि ये कानून जो है वो किसानों के भलाई के लिए है, तो किसानों से बात करके उनकी भलाई के लिए आप कानून बनाइए ना। तब किसान बैठ के बात करेंगे, समझौता होगा। लेकिन हम कोई 3 कानून बना करके लॉकडाउन के बीच में, जब जनता अपने कमरे में है, तो हम कानून बना देंगे और आप लड़ेंगे तो हम कहेंगे पहले लड़ाई बंद करो, अब तब बात होगी। ये तो अप्रोच नहीं हो सकता सरकार का। ये तो कोई लोकल मुद्दा नहीं है पंजाब का, ये तो पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा है, जिसका खाना खाने के बाद, जिसका अनाज खा करके ये लोग पार्लियामेंट के भीतर बैठ करके कानून बना रहे हैं। ये उनका मुद्दा है। तो थोड़ा सेंसिटिव सरकार को होना चाहिए ये पूरे मूवमेंट के प्रति, और उनको चाहिए कि पहले वो कानून को ख़त्म कर दें। किसानों से बात करके कुछ नया तो नहीं निकलेगा। किसानों की मांग तो बहुत क्लियर है कि हमें MSP पे हमला नहीं चाहिए, और ये जो 3 कानून आपने बनाया है इसको रद्द कीजिए। ये तो मांग हमारी साफ साफ है। उधर से आप रिप्लाई करके बताइए। मांग आप आंदोलन ख़त्म कर देंगे तब बात करेंगे,
आप वहाँ आ जाएंगे, कहाँ बुला रहे हैं, बुरारी में, निरंकारी ग्राउंड, बुरारी में। हाँ, मतलब आप एक तरह का ओपन जेल में आप कैद हो जाइएगा, तब हम आपकी बात सुनेंगे, तब हम बात करेंगे। ये तर्क नहीं हो सकता किसी सरकार का, ये सिर्फ घमंड है, और घमंड तो किसी का आज तक टिका नहीं कि इनका टिक जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो संदीप सौरभ का कहना है कि सरकार को बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, घमंड दिखाते हुए कि आप यहाँ आएँ, आप बैठने के बाद ही आपसे बातचीत की जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बसंत कुमार, न्यूज़लॉन्ड्री.com के लिए।